everyone. I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल के बारे में बात करने वाले हैं, एपिडेमिक डिसीज बिल। ये अमेंडमेंट बिल है, अभी प्रेसिडेंट के एसेंट बाकी है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो इसमें प्रेसिडेंट के एसेंट लग जाए। तो ये बिल अभी क्यों आया है, क्यों चर्चा में है? तो मॉनसून सेशन में ये चर्चा में है क्योंकि दोनों हाउसेज में पास हो चुका है और कोविड-19 की वजह से और जो तबलीगी जमात जो हुआ था दिल्ली में, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स का यहाँ पे वायलेशन हुआ था उनके राइट्स का, और काफ़ी उन पे क्या हुआ था, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। तो इसीलिए बिल की ज़रूरत आई कि इस बिल को चेंज किया जाए और इसमें कुछ चेंजेस लाके इसे नया पास किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पार्लियामेंट के ऐसी क्या प्रोसीडिंग्स थी इसमें, और लोकसभा ने इस एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल को पास किया है। तो सबसे पहले ये बिल काफ़ी पुराना था। ये पहले जो बिल था यहाँ पे 123 साल पुराना लेजिस्लेशन था, और इसमें जो है इस मंडे को लोकसभा ने इस बिल को पास किया है। और इसके रिगार्डिंग जो अब 7 साल तक की जेल भी इसमें रखी गई है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या वो पर्सन जो एज अ हेल्थ केयर काम कर रहा है। और ये कोविड-19 की वजह से हुआ है। कोरोना वायरस जो है इससे फाइटिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, यानी कि कोई वर्कर है जो इसके रिगार्डिंग काम कर रहा है, और अगर कोई पेशेंट जो उन पे उस वर्कर पे क्या करता है, वो उससे मार पिटाई करता है या उसको कुछ गलत बोलता है या उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन पे कार्यवाही होगी। और ये जो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स डॉक्टर्स इनकी हेल्प के लिए बनाया गया है। तो ये जो एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल था 2020 का, इसने जो है इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने अप्रैल में क्या किया था, एक ऑर्डिनेंस प्रेजेंट किया था, और यहाँ पे इसे राज्यसभा ने ऑलरेडी पास कर दिया था और लोकसभा ने इसे अब पास किया है। तो इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो इस बिल में है क्या, और इस बिल में जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है वायलेंस। इस बिल में क्या किया है, वो वायलेंस वर्ड को डिफाइन किया है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ये बिल क्या डिफाइन कर रहा है, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी कि वो पर्सन जो क्या कर रहा है इस एपिडेमिक डिसीज में, जैसे कि कोरोना महामारी इस वक्त बन चुकी है, काफी टाइम महीने से पहले से बन चुकी है। और अभी जैसे दिल्ली के सीएम ने कहा है इसे कि ये दिल्ली में क्या है कि ये दूसरी लहर चल रही है कोरोना की। पहले ये माना जा रहा था कि 3 लहर के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो अब ये इसकी दूसरी लहर चल रही है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर हो और उसके साथ ही अपनी ड्यूटी पर वो इस डिसीज से रिलेटेड काम कर रहा है, और अगर उस पर कोई रिस्क आता है, और तब उस रिस्क में इसके लिए ये बनाई गई है। और इसमें क्या है, पब्लिक और क्लिनिक दोनों हेल्थ केयर वर्कर्स को ऐड किया गया है, दोनों की सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल, इसमें क्लिनिक्स को भी ऐड किया गया है। और इसमें उस पर्सन को भी इंक्लूड किया गया है जो क्या कर रहा है, इस एक्ट के थ्रू कहीं और काम कर रहा है या उस डिसीज से प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद इसमें ये भी कहा गया है कि इट आल्सो इंक्लूड्स अदर पर्सन्स दैट आर डेजिग्नेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें एक वर्ड वायलेंस को भी ऐड किया गया है। तो इसमें वायलेंस की कुछ मीनिंग है, तो वायलेंस का मीनिंग इसमें समझना जरूरी है, क्योंकि एक्ट में कोई वर्ड अगर उसको एक पर्टिकुलर मैनर में एक्सप्लेन किया गया है तो जरूरी होता है उसको जानना। तो सबसे पहले देखते हैं वायलेंस यहाँ पे क्या है। एक्ट दैट इम्पैक्ट लिविंग और वर्किंग कंडीशन, जो किसी के लिविंग और वर्किंग कंडीशन को अफेक्ट करे वो वायलेंस होगा। सेकेंड चीज हम देखते हैं द एक्ट दैट हार्म्स हर्ट इंजर्ड और क्रिएट डेंजर ऑफ द लाइफ। डेंजर यहाँ पे ये नॉर्मल डिफेंस में भी आता है। तो अगर लाइफ का डेंजर है, जो किसी को ऐसे हर्ट कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है जिससे उसकी लाइफ का डेंजर हो, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी या उसके डॉक्यूमेंट्स पे अगर कोई खतरा है तो भी यहाँ पे उसको वायलेंस माना जाएगा। और उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो यहाँ पे उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी वायलेंस माना जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये एक्ट क्यों बनाया गया है, सबसे पहले ये जो एक्ट था ये 1897 में बनाया गया था, और 1897 के बाद
यहाँ पे हमारे समाज में, हमारे इंडिया में बहुत चेंजेस आए हैं, तो ज़रूरत ये थी कि अब इस एक्ट में भी चेंजेस लाया जाए। तो यहाँ पे इस एक्ट को अमेंड किया गया और इसमें क्या किया गया, इसमें इंसिडेंस ऑफ वायलेंस को ऐड किया गया जो कोविड-19 के पेशेंट्स ने किया था, और इसके रिगार्डिंग ये अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें पेनल्टी के 7 साल तक की जेल भी है, और इसमें कई बार फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल दोनों भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो बिल है, इस बिल का मेन मोटिव यही है कि जो पूरी पेंडेमिक के दौरान जो हेल्थ केयर है, जो इन सभी को क्या किया जा सके, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जा सके, इनकी प्रॉपर्टी को, इनके लिए जो डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर भी दी गई हैं जो 2020 का एक्ट है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी वेसल, किसी भी शिप को यहाँ पे जो अराइव हो रहा है या जा रहा है पोर्ट से, उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या किया गया है, अलाउ किया गया है किसी पर्सन को डिटेन करने के लिए, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन हु इंटेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द पोर्ट ड्यूरिंग द आउटब्रेक। इस आउटब्रेक के दौरान, इस डिसीज में आउटब्रेक के दौरान अगर वो पर्सन क्या करता है, वो जा रहा होता है उस पोर्ट से, तो उसको डिटेन करने के जो है राइट गवर्नमेंट को दिया गया है। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान, यहाँ पे अभी लॉकडाउन का इतना नहीं है, तो लॉकडाउन के ड्यूरिंग में क्या था कि बॉर्डर जो है, अगर किसी स्टेट का बॉर्डर है उसको क्रॉस करना अलाउड नहीं था हर नॉर्मल पर्सन के लिए। अभी भी यहाँ पे कई राज्यों की सीमाओं पे सख्ती बरती जा रही है जहाँ पे कोरोना है, और इसमें बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया था। तो इसमें यही है, गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो अगर कोई सीमा से पार कर रहा है तो उसको यहाँ पे रोक सकता है। और अभी भी अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और अगर आपके सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, तो आपको वहीं पे क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो इसको लेके अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उन सभी रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि ये रूल्स गवर्नमेंट ने हमारे लिए ही बनाए हैं, और अगर रूल्स कुछ नहीं भी हैं तो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ बेसिक मेजर्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अब इसके बाद ये है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रेन, बसेस, शिप और वेसल्स, एयरक्राफ्ट, इन सभी पे जो लिविंग पर्सन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन सभी को इंस्पेक्ट करने की गवर्नमेंट को परमिशन है। तो ये इस बिल में जो है वो बताया गया है क्लियरली, हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे पनिशमेंट की हम बात कर चुके हैं, 5 ईयर to 7 years। तो इसमें क्या था कि अब द कमीशन और अबेटमेंट, इसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट, अगर आप कमीशन दे रहे हो या अबेटमेंट आप कर रहे हो तो इसमें आपकी पनिशमेंट जो है वो क्या है, 3 months से 5 years तक है। और यहाँ पे फाइन जो है वो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का आपका फाइन लगेगा। और इसमें ग्रीवियस हर्ट अगर आप पहुंचाते हो तो ग्रीवियस हर्ट में आपकी 6 साल से 7 साल तक पनिशमेंट है, और इसके साथ ही आपसे 1 से 5 लाख रुपए का आपका फाइन लग सकता है। और इसके साथ ही हमारे न्यू हेल्थ जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं ये हर्षवर्धन, इन्होंने ये कहा है कि ये जो लेजिस्लेशन है ये काफ़ी पहले आना चाहिए और इसमें काफ़ी पहले जो है वो अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। और इन्होंने कहा कि ये जो लेजिस्लेशन है ये एम्पावर करेगा और स्टेट को कि इस एक्ट में कुछ एडिशंस को लेकर आए और ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगा, ऐसे चांसेस हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर अभी तक आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू।